अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली वेलकम हो गया मेरा फिर से कम बैक यूट्यूब में। तो 4 दिन से तो व्लॉग नहीं डाल पाई मैं। क्यों नहीं डाली मैं आज आपको बताऊंगी। कुछ कन्फ्यूज़न था ज़िंदगी का, तो वो क्लियर हो गया मेरा। तो क्या कन्फ्यूज़न है आपसे शेयर करना चाहूँगी मैं। तो आज रेसिपीज़ का डिटेल बोलूँगी नहीं, आप देखते रहिए रेसिपीज़ और मेरी बातें सुनते रहिए। एक्चुअली मेरा लाइफ कैसे टर्न बैक हो गया फिर से देखिए बताऊंगी। अभी मैं अपना फेस नहीं डाल रही हूँ, आप काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे होंगे और कमेंट भी आया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। अभी क्लियर समझाना था मुझे क्या है हालचाल बोल के। मैं फेस नहीं डाल रही हूँ मेरे व्लॉग्स में और कहीं भी, इंस्टाग्राम में भी मैं सब कुछ जो भी है रील्स वगैरह हटा दी मैंने। जो भी जितने भी वायरल हुए थे सब कुछ हटा दी मेरा फेस वाला। अभी इसमें भी सारे के सारे व्लॉग में ऑलमोस्ट मेरा फेस है। तो मेन जो भी वायरल थे 45 के थे व्यूज़, शादी के, सानिया की शादी के, मेरी शादी के, सब कुछ मैंने थोड़ा हाइड कर दी हूँ। बाकी रेसिपीज़ का वगैरह का है, उसमें थोड़ा बहुत है वो चलता है बोल के छोड़ी हूँ फ़िलहाल। आगे देखते हैं क्यों मैं फेस नहीं डाल रही बोल के, इसका रीज़न पूछ रहे थे तो मैं बताऊंगी आपको। क्या हुआ ना, जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी 1.5 साल पहले, तब मुझे कुछ पता नहीं था दीन के बारे में। नॉर्मली स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, फिर जॉब हुआ, फिर शादी हो गई। उतना मुझे जानकारी लेने का जल्दी मुझे वक्त भी नहीं मिला और मालूम भी नहीं पड़ा क्या है इसकी अहमियत करके। और शादी हो गई, फिर मैं नॉर्मली थी। फिर अचानक से मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा ये चल रहा है ना व्लॉगिंग, रूटीन ब्लॉगर, ये वो करके उनका देखने लगी। फिर मैंने सोची मैं भी घर में बोर होती हूँ तो मैं भी डालना स्टार्ट कर दूँ व्लॉगिंग वगैरह। और मैंने डालना स्टार्ट कर दी रमज़ान के महीने से ही। और बाद में क्या हुआ, डालते डालते दिन तो निकल गए नॉर्मली। फिर मेरा भाई आया मुंबई, मैं बताई थी ना आप लोग को, जब मेरे अम्मी और मेरे भाई आए थे। मेरे भाई को ये सब हरगिज़ नहीं पसंद, उसको उतना मालूम भी नहीं था ब्लॉगिंग का मेरा। वो आने के बाद मतलब थोड़ा बहुत मालूम था उसे, लेकिन मेरा कभी ब्लॉग देखता नहीं था वो। तो बाद में उसने देखने लगा, उसको मालूम पड़ा मेरा मामला, तो वो मुझे थोड़ा चिल्लाया, क्या है पर्दे की अहमियत नहीं है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या करके। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा हाँ करके सुन ली मैंने। तो उतना डिटेल में समझ भी नहीं पाई, लेकिन वो बोला ये गुनाह है, पर्दा करना चाहिए औरत, तू है कि खुलेआम डाल रही है ऐसा चेहरा करके। 2 साल से छोटा है वो, मेरे से भी 2 साल का छोटा है। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा हाँ ठीक है सही बोल रहा होगा करके मैं अवॉइड करने लग गई। कभी अक्टूबर नवंबर में शायद, पिछले बार। तो वो टाइम पे मैंने अवॉइड करने लग गई। फिर वो टाइम पे मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल, शुरुआत हो रही थी अर्निंग की। फिर हस्बैंड बोलने लगे, अरे चेहरा क्यों हाइड कर रहे, अभी व्यू आना भी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी दुनिया है सब कुछ चलता है करके हस्बैंड बोले। मैं बोली नहीं, गुनाह होता है, पर्दा करना ज़रूरी है, ऐसा वैसा करके मैं बोलने लगी। हम लोग का यही चलते रहता था। तो फिर अभी ये भी बात है ना कि हस्बैंड की बातें भी सुनना चाहिए, इस्लाम में है बोल के, ये भी मैं सुनी हुई थी। तो फिर मैंने सोची चलो हस्बैंड की बातें भी सुन लेते हैं करके फिर फेस डालने लगी। फिर मैं इसके बारे में सोचने लगी इतने दिनों से, गुनाह तो है ये, अभी हस्बैंड की बात नहीं सुनेंगे तो भी गुनाह है, अभी सुन ली तो भी गुनाह है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करके इतने दिनों से मैं कन्फ्यूजन में थी, बहुत ज़्यादा ही। तो ऐसा कन्फ्यूजन में थी, लेकिन मैं फिर ज़्यादा ही वायरल होने लग गए मेरे वीडियोस। जैसे कि अभी ये ब्लॉग, बड़े बड़े ब्लॉग भी वायरल होने लग गए। ज़्यादा मेरा फेस वाला ही वीडियो वायरल हो रहा है और मुझे एकदम घुटन सा होने लग रहा है। मतलब यही वीडियोस वायरल हो रहे, ज़्यादा कुकिंग के नहीं हो रहे मेरे वीडियो वायरल, बाकी शादियों के, फंक्शनों के सब ज़रूर हो रहे वायरल। तो 5-6 वीडियो मेरे वायरल में थे, मतलब 3 वीडियो तो 45,000 50,000 तक करीब होने वाला था वीडियो व्यू। लेकिन एक घुटन सा होने लगा अपने आप में ही मुझे कि गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। जबकि वायरल हो रहा है, खुशी होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं हुआ क्योंकि ये गुनाह है करके तब मुझे महसूस होने लगा। फिर बाद में मैं इंस्टाग्राम में भी देख रही हूँ कि वहाँ भी अच्छा भागे जा रहे, वायरल होते जा रहे चेहरे वाले रील्स। 20 लाख लोग देखे ले इंस्टाग्राम में भी, इतना वायरल फेंकते जा रहा है। फिर मैंने बहुत इसके बारे में सोची और हज़रत सैयद आमीनुल क़ादरी करके आप लोग को मालूम रहेंगे, तो उनके मैं थोड़े बहुत बयान सुनने लगी औरत के ऊपर से।
तो उनके बहुत बयान वगैरह सुन के ना थोड़ा मेरा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो गया 4-5 दिन पहले। मतलब सच में गलत ही है ये। हस्बैंड अब बोल रहे हैं डालो चेहरा, कुछ नहीं होता, बिंदास डालो। तो वो बोल रहे हैं अभी ये हस्बैंड का सुनना गुनाह है करके। ये सोची थी ना मैं, सुनना नहीं सुनेंगे तो भी गुनाह है बोल के। तो फिर मेरे भाई से भी मैंने डिस्कशन करी थी ये बारे में। तो उसने बोला हस्बैंड की बात सुनना सही है, अच्छी बात है, लेकिन जब हक की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है तो हस्बैंड से भी तुम लड़ सकते हो, इसके बारे में तुम हक की बात कर सकते हो करके मेरे भाई ने मुझे बोले। और मैं इसके बारे में भी सही है, हम बाकी सब चीज़ों को ज़िद करते तो फिर ये सब चीज़ों को ज़िद क्यों नहीं करते हम लोग करके मैंने हस्बैंड को बोली। फिर मैंने बोली हस्बैंड को मैं अभी व्लॉग में चेहरा नहीं डालूंगी, और मैं तो बोल रही हूँ कि यूट्यूब भी मैं बंद कर दूंगी और इंस्टाग्राम सब कुछ अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट कर दूंगी, डिलीट मार दूंगी करके मैंने हस्बैंड को बोली। तो वो थोड़ी देर शांत हो गए। तो उनको उतना मालूम नहीं था ये सब बारे में, थोड़ा पर्दे वगैरह का थोड़ा बहुत जानते थे बस वो। तो मैंने डिटेल उनको बोली, देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो गलत है ये जो भी है। अभी दुनिया के हिसाब से हम लोग कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में हम गुनहगार रह जाएंगे, फिर जहन्नम में ही जाएंगे हम लोग करके मैं इनको बोली। तो ठीक है, तुम्हारे को जैसा लगता है वैसा करो करके उन्होंने बोल दिया। तो मैं अभी वो जैसा बोल दे, मुझे इजाज़त चाहिए था उनका ये वाली, तो मैं खुश हो गई, चलो ठीक है बोल के। तो मैंने सोची यूट्यूब ही बंद कर दूं। तो फिर बाद में कमेंट्स भी आने लगे, तो फिर यूट्यूब बंद कर देंगे, इतना मुश्किल से ये सब किए, इतना दिन लगाए, मोनेटाइज हुआ, सब कुछ हुआ, क्या पता इसमें ही थोड़ी बहुत कामयाबी लिखी हो, पर्दे में भी कर सकते तुम करके हस्बैंड ने बोले। तो फिर मैंने सोची ठीक है, फिर चेहरा छुपा के ही ब्लॉगिंग वगैरह कर दूंगी। थोड़ी मेरे चेहरे से कुछ फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम और मेरा कुकिंग और मेरी फैमिली रूटीन ही तो देखना है बोल के मैंने फिर से अभी स्टार्ट करी हूँ रूटीन ब्लॉग्स वगैरह। चेहरा हाइड करूँगी अभी इंशाल्लाह। आगे भी मुझे हिदायत दे अल्लाह, बहुत गुनाह हो गए मेरे से, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो बेहद सब्र वाले और माफ़ करने वालों में से है अल्लाह भी। तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर माफ़ करेंगे। इतने दिनों से मैं बेपर्दगी कर दी हूँ यूट्यूब में, पहले भी मैं ऐसा करके फिर अभी भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं ज़रूर शैतानियत में नहीं जाना चाहूँगी। आप लोग भी दुआ कीजिए कि हम सारे मोमिन मुसलमानों को, जो भी औरतों को, सबको भी पर्दे का ख्याल करें। और पहले मैं बच्चा रोता है सताता है बोल के नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, मतलब कभी ज़ोहर की पढ़ ली तो फिर असर की नहीं, खाली जुम्मा की, ऐसा होता था। सिर्फ रमज़ान में ही पूरा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ पाती थी मैं। लेकिन जब से ये मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, शैतानियत से मैं हिल गई ना, तब से मैं थोड़ा 5 वक़्त की नमाज़ भी पकड़ी हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी होती है जब भी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ तब से। और पर्दे का ख्याल भी इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ, और भी मुझे पूरी तरह करने की तौफीक अता फरमाए आप सबको भी। बस यही मेरी इल्तिजा थी अल्लाह से कि मुझे दीन की ओर ले लो अल्लाह, मुझे शैतानियत से बचा लो करके मैं दुआ मांगती थी। एक दिन वो दुआ आज कबूल हो चुकी है। अब बस मुझे सिर्फ आखिरत की तैयारी भी करना है और दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना है। और दुनिया तो चल ही रही है, बस दीन के दायरे में अपने को चलना है। तो आप लोग भी थोड़ा आखिरत के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी बिताइए, जितना हो सके उतना। पर्दे का भी ख्याल कीजिए, और मैं जितना हो सके अभी आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे पर्दा कर रही हूँ। बाकी शादियों में भी हम बिंदा साड़ी वगैरह पहनते, सोना वगैरह पहनते, लोगों को दिखाने के लिए हम लोग पहनते, कितना बेकार लगता है वो सब। अभी मैं सोचती हूँ ना, बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। वो सब भी सिर्फ क्या है, गुनाह है पूरी तरह से। वो कितने लोगों का जिसके पास नहीं रहता है उनका दिल कितना टूटता है, वो सब मैं महसूस करी इस बार। तो अभी मैंने सोची जितना हो सके उतना शादियों में भी मैं हिजाब में रहूँ। घर की शादियों में सिर्फ मैं हिजाब में रह सकती हूँ, बाकी उनकी शादी में तो नोज पीस भी नहीं उतारने का मैं सोच रही हूँ। ऐसा जाना ही नहीं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ घर की ख़ास शादी रहेंगी तो देख लेंगे तब का तब। अभी फ़िलहाल के लिए मैं पूरा पर्दे वाली बनना चाहती हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए पूरी तरह बनने में। अभी तो फ़िलहाल चल रही है ज़िंदगी, चलने देते हैं। साथ में नमाज 5 वक़्त की भी पढ़ना है और पर्दा भी करना है और शोहर की भी बात सुनना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ज़िद करें हम, सब दीन के दायरे में इंशाल्लाह हम करेंगे। और जितना हो सके उतना कुरान का तर्जुमा अपने को जानना ज़रूरी है। जितना हम जानेंगे उतना समझ पाएंगे हमारी दीन कैसा है और उसमें क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब हमको समझना है। सिर्फ कुरान पढ़ने से कुरान पढ़े ऐसा नहीं होता, उसका ट्रांसलेशन भी जानना है अपने को।
कि उसके अंदर क्या है वो अपने को समझना है। हम लोग क्या करते, सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो तर्जुमा है वो नहीं जान पाते, तो हम लोग ये सब गलतियाँ कर बैठते हैं। काश मुझे ये सब पहले ही पता होता करके मैं इतना पछताई इस बार। अभी मैं ऑलमोस्ट जान रही हूँ, डेली मैं यूट्यूब में ही सब कुछ मिल जा रहा है, देख लो आप लोग। कुरान ट्रांसलेशन बोल के डाल देंगे ना, आ जाता है, या तो हिंदी में कुरान का तर्जुमा बोल के, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहिए उसमें, कन्नड़ा में, सब चीज़ में तर्जुमा मिल जाता है। तो वो जितना हम लोग सुनेंगे समझेंगे तभी हम लोग दीन के रास्ते में चल पड़ेंगे। अब तक जो भी गलतियाँ हुई है बेशक वो अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे इंशाल्लाह, यकीन है मुझे उन पे, और सब्र से ही मैं काम लूँगी। फ़िलहाल मेरा इनकम तो अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, क्योंकि जो भी वायरल वीडियोस थे सब मैंने हटा दी हूँ ना, तो इनकम मेरा रुक गया, यूट्यूब इनकम। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, इससे ही मुझे कामयाबी मिलेगी बोल के अभी देखते। फ़िलहाल हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, किचन साफ़ हो गया है। अभी और एक टेंशन की बात है हमारे लिए, वो भी आपसे शेयर करूँगी। जब भी हम अल्लाह के बंदे हो जाते हैं पूरी तरह, उनसे खिंचाव में आने लगते हैं दीन की ओर, तो शैतान क्या करता है, हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत परेशानियों में डाल देता है, ताकि हम लोग नमाज ना पढ़ सके, ना इबादत ना कर सके, इस तरह से डाल देता है शैतान। तो ऐसा हम लोग का घर का मसला आ चुका है। इतने दिन से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक से अभी घर खाली करने का थोड़ा जिक्र वगैरह चल रहा है, तो हम लोग घर ढूंढने में इधर उधर भटक रहे थे, तो भटक के थक गए, लेकिन घर हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं बाज़ार से आते आते ही बांगड़ा मिल गया, तो मैंने लेके आ गई इधर मैरिनेशन के लिए सब कुछ, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, थोड़ा विनीगर, नमक डाल के मैरिनेशन कर रही हूँ अभी बांगड़े को। थोड़ा बहुत कचरा जो निकला था बाहर डाल दी, कभी लोग खा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है, आजमाइशें बढ़ते जाती है, जब भी हम दिन के करीब होने जाते हैं ना, तो आजमाइशें बढ़ते ही रहती है, लेकिन अपने को हार नहीं मानना है, बस अक़ीदा रखना है बस। तो अभी हम लोग को घर नहीं मिल रहा है कुरला में कहीं भी, इतना हम लोग ढूंढ रहे हैं ना 3 दिन से, अब बहुत हम लोग परेशान होके ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी हस्बैंड बोलते कि विक्रोली चलो चलते हैं, तो एक बार विक्रोली भी हम लोग जाके आ गए हैं। तो कल गए थे हम लोग, वो क्लिप आज ऐड कर दूंगी मैं अभी। तो विक्रोली में भी मुझे पसंद नहीं आया घर, इतना दूर भी लग रहा है ना कुरला से, क्या बताएं। अभी घर देख के तो आए हैं, अभी यहाँ कुरला में नहीं मिलेगा तो विक्रोली ही जाने का प्लान है हमारा। मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं भी मिला तो अब नसीब में जो लिखा रहेगा वो हो के रहेगा, क्या कर सकते। जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं हम लोग कुरला में मिल जाए, क्योंकि पूरा बचपना इनका यही निकला है ना हस्बैंड का, उस हिसाब से, और सास ससुर भी इधर ही रहते हैं, उस हिसाब से थोड़ा बहुत देखते कहाँ घर मिलेगा। घर का एक मसला चल रहा है अपना, 1 महीने का अपने पास टाइम है, फ़िलहाल के लिए हम लोग ने टाइम लिए हैं। 1 महीने में हम लोग को घर कहीं मिल गया ना, तो शिफ्ट होना है अपने को घर, क्योंकि ये घर बेचने वाले हैं करके घर के ओनर जो है वो बोले हैं हम लोग को। तो देखते क्या है एक मसला आगे जाके। एक्चुअली कुरला में ना क्लस्टर वगैरह आ चुका है, ये बैठी चौल वगैरह है ना कुरला में, जो भी कुरला वाले रहेंगे उनको मालूम रहेगा। कुरला वेस्ट तकिया वार्ड का मामला है ये, कुरला तो बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह का अलग अलग मामला चल रहा है, लेकिन ये तकिया वार्ड में क्या है ना, बिल्डिंग बनने वाली है 20-20 माले की, 22 माले की, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत बैठी चौल जो है वो टूट के बिल्डिंग बनने वाला है 3 साल में, ऐसा बोल रहे, पता नहीं कितने दिन में होएगा वो सब। उस हिसाब से कुछ लोग ना घर बेच रहे हैं, क्या क्या उनका जो भी है वो चला रहे। तो अभी मैं बांगड़ा वगैरह फ्राई कर ली हूँ, लंच कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा कुछ बनाई नहीं हूँ। कल विक्रोली गए थे ना, वहीं से हम लोग हरा सालन और लाल सालन लेके आए थे, तो वही दोपहर में चला रही हूँ। शादी का सालन है वो, हैदराबादी स्टाइल का, होटल का लेके आए थे रात में, तो उधर हम लोग घर ढूंढने गए थे ना, तो उधर से ही सालन ले लिए। तो फिर मैंने इधर नमाज़ पढ़ ली असर की। तो आज है 3 तारीख, ये वाली क्लिप जो है 2 तारीख की है, 2 सितंबर की। तो हम लोग शाम के 6-7 बजे जा रहे हैं विक्रोली। ये देखिए मिलाद की तैयारी कितनी प्यारी हुई है इधर फर्स्ट फ्लोर की अपनी बिल्डिंग में, माशाल्लाह कितना रौनक भरा हाल कर दिए हैं, प्यारा सा। तो हम लोग अभी निकल रहे विक्रोली की ओर, कदम बढ़ाते हुए घर देखने के लिए। हस्बैंड की ऑफिस उधर ही है ना, तो उधर ही घर देखने का सोच रहे हैं ये, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जाना, लेकिन क्या करें अभी मजबूरी है, तो देख रहे, पसंद आया तो जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही ढूंढेंगे घर। तो हर जगह मिलाद की रौनक है, 2 दिन में अभी मिलाद है। तो लेकिन इधर मुंबई में ना 8 तारीख को जुलूस मनाया जाएगा, 5 तारीख को मिलाद है। तो
तो शिमोगा में तो 15 तारीख को जुलूस निकाल रहे हैं। वहाँ तो बहुत धूमधाम से करते हैं, हर जगह तो धूमधाम से ही होने वाला है क्योंकि 1500 साल हो गए ना मिलाद को, नबी की विलादत को। तो ये देखिए मगरिब का कुर्ला का नेचर। तो अभी हम लोग जा रहे विक्रोली। पूरा जाने के बाद वहाँ का थोड़ा बहुत घर का सीन भी डाल दूँगी मैं। आप लोग भी दुआ कीजिए जल्द से जल्द हम लोग को घर मिल जाए। भटकना बहुत हार्ड हो जाता है, जो भी भाड़े के घर वाले हैं वही समझ सकते हैं कि क्या हाल है, घर का ढूंढना दड़लाना बहुत परेशानी होती है, क्या कर सकते। ऑलमोस्ट सबके साथ यही होता है जो भी भाड़े वाले लोग हैं। बस जल्दी से जल्दी घर मिल गया ना तो एक थोड़ा टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर हो जाएगा। बस सब्र से रहना है अपने को, 1 महीना टाइम है, जितना हो सके उतना जल्दी ढूंढ लेंगे हम। तो ये माचिस फैक्ट्री से होते हुए हम लोग जा रहे हैं विक्रोली। तो आप सब समझ गए होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा फ़ैसला कैसा लगा। एक्चुअली एक खेल खेलने जैसा हो गया है मेरे साथ, पहले भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हुआ, लेकिन ये आखिरी बार है। अभी सिर्फ मैं ऊपर वाले से ही डरना है। अभी मुझे हक की बातें मैं सामने रखूँगी। आप लोग बताइए कमेंट्स में सही है ना ये मेरा फ़ैसला या गलत है करके। मैं सोच रही थी कि चेहरा नहीं डालूँगी तो व्यूज़ भी कम आएंगे, पहले सोच रही थी ऐसा। अभी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, व्यू आए या ना आए। मेरे जो कंटिन्यू सब्सक्राइबर्स है वो लोग तो वेट करते ही रहते हैं, चेहरे से उनको मतलब नहीं है। उनको रेसिपीज़ से, मेरी फैमिली से, रूटीन से मतलब है, ये भी मैं जानती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर है बोलते हैं ऐसा। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग मुझे कितना समझ रहे हैं या नहीं करके। तो इस तरह सा मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जो है इस तरह से पलट गए हैं। हिदायत मिल गई है मुझे अल्लाह से, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस तरह से कुछ नए नए फ़ैसले मैंने ले ली हूँ फ़िलहाल। नमाज़ पढ़ती हूँ तो शैज़ान आ जाता है, पीठ पे चढ़ जाता है, सजदे के पास बैठ जाता है। पहले ये सोच के मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं पढ़ती हूँ, वो भी आदत बना रहा है। और जब भी मैं सजदा करती हूँ ना वो भी सजदा करता है। अच्छा लगता है, जो भी है जैसा भी है चला लेते हैं। तो पहुँच गए हम लोग विक्रोली। तो ये देखिए, ये विक्रोली देख के ही दिमाग ख़राब हो गया मेरा, इतना चिकड़ चिकड़ ऐसा है। बारीक बारीक गलियाँ है, इधर भी खुला खुला अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें। ये देखो कितनी छोटी गली है, पतली गली। तो आए हैं इधर घर देखने। देखिए ये माला है और ये जो है टाइल्स वाला है। तो ये किचन है। ये वीडियो ना हस्बैंड लिए है आड़ा टेढ़ा। तो ये पूरा हॉल है, मतलब नॉर्मली बड़ा रूम जैसा मेरा रूम है ना वैसा ही है, थोड़ा बड़ा है। तो ये लेकिन ये बहुत अंदर है, स्कूल के लिए बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने बोली नहीं चलेगा, मैं नहीं आ पाऊँगी ये वाले घर में। और हस्बैंड को भी नहीं जमेगा, बोले अंदर है ना, बच्चों को खेलने बिल्कुल भी जगह नहीं, डेंजर सीढ़ी है देखो, इसलिए हम लोग ने मना कर दिया ये वाला रूम। फिर आगे देखते। फिर इधर से हम लोग ना हरा सालन और ग्रीन सालन लेके घर पे आ गए हैं, रोटी में खा रहे डिनर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में देखते। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये गिफ्ट पैक करके रखी हूँ, आज अनीता का बर्थडे है ना तो देने का है, 2nd फ्लोर वाली लड़की।